सोचो, बैंक सिक्योर है, गार्ड्स ड्यूटी पर है, स्ट्रॉन्ग लॉकर्स लगे हुए हैं, फिर भी क्रोर्स ऑफ रुपीस गायब हो जाते हैं। न कोई गोली चलती है, न कोई अलार्म बजता है। ये कहानी है 1947 के पंजाब नेशनल बैंक हाइस्ट की, इंडिया की सबसे खामोश और डेंजरस बैंक लूट। साला 1947, जब इंडिया का बैंकिंग सिस्टम कंप्लीटली मैनुअल था, न कंप्यूटर्स थे, न डिजिटल ट्रैकिंग। पंजाब नेशनल बैंक देश का सबसे ट्रस्टेड बैंक माना जाता था। लोगों को लगता था बैंक में पैसा है तो बिल्कुल सेफ है, पर असली खतरा बाहर नहीं था, वो बैंक के अंदर ही छुपा हुआ था। ये कोई नॉर्मल रॉबरी नहीं थी, न मास्क, न गून, न धमकी। ये लूट हुई फाइल्स, पेपर्स और सिग्नेचर्स के जरिए। बैंक के कुछ एम्प्लॉइज ने मिलकर फेक फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट्स बनाई, जिन्हें एफडीआर्स कहा जाता है। देखने में ये बिल्कुल असली लगती थी। स्टैम्प प्रॉपर था, सिग्नेचर्स परफेक्ट थे, पर सच ये था कि ये एफडीआर्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इन फेक एफडीआर्स के अगेंस्ट बैंक से लोन्स अप्रूव करवा लिए गए, रिकॉर्ड्स जानबूझकर प्रॉपर अपडेट नहीं किए गए, और फिर शुरू हुई साइलेंट लूट। हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बैंक से निकलता रहा, किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि स्टाफ ट्रस्टेड था, डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन लग रहे थे, और सिस्टम कमजोर था। इस तरह लगभग 1.3 करोड़ रुपीस बैंक से चुपचाप निकल गए। आज के टाइम में यह अमाउंट टेंस ऑफ क्रोर्स के बराबर होता। फिर एक दिन ऑडिट शुरू हुई। एक सिंपल सा सवाल पूछा गया, ये एफडीआर रजिस्टर में क्यों नहीं मिल रही? फाइल्स चेक हुई, दोबारा चेक हुई, और फिर सच सामने आया। एफडीआर्स फेक थी, लोन्स इलीगल थे, और पैसा गायब। पूरे बैंक में हल्ला मच गया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एक्टिव हो गई, बैंक स्टाफ पर सवाल उठने लगे। पंजाब नेशनल बैंक की रेपुटेशन को गहरा झटका लगा। इस केस के बाद ऑडिट रूल्स बदले गए, वेरिफिकेशन सिस्टम स्ट्रिक्ट बनाया गया, और मैनुअल बैंकिंग धीरे धीरे खत्म होने लगी। ये हेस्ट इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए एक वार्निंग बनकर आई। ये कहानी एक बात सिखाती है, सबसे खतरनाक लूट शोर मचाकर नहीं होती, और कभी कभी बंदूक से ज्यादा पावरफुल होता है दिमाग।